इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम रवाहु अबू दाऊद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने इस सारी दुनिया को बनाया और इस दुनिया के अंदर बेशुमार अनगिनत नेमतें पैदा की और इन नेमतों को इंसानों के वास्ते बनाया और अपने बंदे इंसानों को दुनिया के अंदर बसा कर उनके अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाने का सिलसिला शुरू किया और इन्हीं अल्लाह के नेक बंदों को रब ने नबी बनाकर रसूल बनाकर तौहीद को समझाने के लिए, तौहीद को बताने के लिए, अल्लाह के कानून को बताने के लिए मबऊस किया। और ये अम्बिया, ये नबी, ये अल्लाह के नेक बंदे अपने अपने ज़माने के अंदर अल्लाह की तौहीद को, अल्लाह के कानून को लोगों को बताते रहे, लोगों को समझाते रहे। नबियों का सिलसिला ख़त्म हुआ, नबियों ने अपने मानने वालों को वो तालीम दी और इस तरह धीरे धीरे वो तालीम वहाँ से होती हुई हम तक पहुँची और हमसे होती हुई हमारे बाद जो इंसान आएंगे उन तक पहुँचेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कानून, अल्लाह की तौहीद, रब का निज़ाम, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी उसी के मुताबिक गुजारनी है। जिस इंसान ने रब के कानून को मान लिया, रब की बात को मान लिया, वो आदमी कामयाब हो गया। जिसने नहीं माना वो आदमी नुकसान में पड़ गया। अम्बिया के दुनिया में आने का मकसद यही था कि लोगों को अल्लाह की तौहीद समझा दे, अल्लाह का कानून बता दे, अल्लाह के कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इन नबियों ने अपना अपना हक़ अदा किया, अल्लाह की तालीम को लोगों तक पहुँचाया और दुनिया से रुखसत हो गए। दरूद व सलाम नाज़िल हो इन अम्बिया पर, इन रसूलों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। भाइयों, हम सब मुसलमान हैं, मुसलमान होने का दावा भी करते हैं और हर आदमी अपने आप को मुसलमान कहता भी है, मानता भी है। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह को अपना रब माना है, रसूल को अपना रसूल माना है, कुरान को अल्लाह की किताब माना है। लेकिन मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान समझता है, मुसलमान कहता है, सवाल मेरा यह है क्या वाकई हम मुसलमान हैं? क्या हकीकत में हम अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं? क्या हमारे अमाल ऐसे ही है कि हम जैसे अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, एक मुस्लिम का मायना मफहूम क्या होता है, उस एतबार से क्या वाकई हम मुसलमानों के सफ़ में शामिल हैं या नहीं? नाम का मुसलमान एक अलग चीज़ है। शरीयत ने जो कानून हमें दिया है, जो तालीम हमें दी है, उस एतबार से हम कहाँ खड़े हुए हैं, ये हमें देखना है। इसलिए जुमे के खुतबे का टॉपिक आज का, क्या वाकई हम मुसलमान हैं? और इस ताल्लुक़ से मैं एक बड़ा इबरतनाक वाक़या इंशाअल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त तबसरा एक ईसाई आलिम का मुसलमानों के बारे में रखूँगा इंशाअल्लाह।
और उससे जो नसीहत हासिल होती है वो भी इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आज मुसलमानों की वैल्यू, मुसलमानों का मर्तबा, मुसलमानों के बारे में गैरों की सोच क्या है। आज हम अपने समाज का मुआयना करें, वो समाज जिसके अंदर मुसलमानों की आबादी बसती है, जहाँ मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों के सिवा कोई नहीं रहता। आप ज़रा सोचें वहाँ के हालात क्या है, वहाँ की कंडीशन क्या है, वहाँ के बच्चों की हालतें क्या हैं, वहाँ के घराने किस तरह से हैं, वहाँ की फैमिली की सूरत हाल क्या है। इस पे हमें ज़रा गौर व फिक्र करनी है। आप किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछें आप कौन हैं, तो वो सीधा कहेगा आई मैं मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, मैंने अल्लाह रसूल को माना है। लेकिन ज़बान से कहना एक अलग चीज़ है और उसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में करके दिखाना ये बहुत अलग चीज़ है। ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों के अंदर। एक आदमी कहता है मैं अल्लाह के सिवा किसी में नहीं मानता, गैरुल्लाह को नहीं मानता, और वही आदमी जाके गैरुल्लाह के सामने सजदा करता है, अपनी पेशानी को झुकाता है, क्या उसकी बात मानी जाएगी? हरगिज़ नहीं। जो आदमी ज़बान से ये दावा कर रहा है कि मैं गैरुल्लाह को नहीं मानता और फिर वही आदमी कब्रिस्तान में जाके, मज़ारों पे जाके अपनी पेशानी को टिकाता है, तो ज़बान से कहना और अमल से करना बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों के अंदर। यही इंशाअल्लाह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि आज मुसलमानों की सूरत हाल क्या है। ये महीना कौन सा है? अंग्रेज़ी के हिसाब से फरवरी का महीना है। नौजवान बच्चों बच्चियों के अंदर एक नई उमंग है, नया जोश है। मार्केट में आप जाके देखें, कहीं बसंत की बहार है तो कहीं वैलेंटाइन डे का जोश है। किन के अंदर? गैरों के अंदर नहीं, अपनों के अंदर। वो आदमी जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुसलमान समझता है, अल्लाह रसूल का मानने वाला अपने आप को कहता है, जब उसी मुसलमान को हम समाज के अंदर देखते हैं तो वही मुसलमान बसंत के अंदर गैरों के साथ में शरीक दिखाई देता है। वही मुसलमान गैर शरई त्यौहार जिसका किताब और सुन्नत से कोई वास्ता नहीं है, जो इस्लाम की धज्जियाँ उड़ा देता है, जिसके अंदर मुसलमान बच्चों की इज़्ज़तें महफूज नहीं है, जहाँ पर मुसलमान बच्चे बच्चियाँ अपनी इज़्ज़तों को महफूज नहीं कर पाते हैं, ज़िनाकारी आम हो जाती है, उस वैलेंटाइन डे पर उसको अपना त्यौहार समझकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे को तोहफे तहफ़ देते हैं। ये मुसलमानों की सूरत हाल है। क्या वाकई आप मुसलमान हैं? है तो करके दिखाइए, बन के दिखाइए। तो ये सारी बातें इंशाअल्लाह रखूँगा मैं धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। आज मुसलमान बच्चे बच्चियाँ जब घर से निकलते हैं उनकी सूरत हाल क्या होती है, मेरे भाइयों, इस पर हमें थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बच्ची के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, बन के मोबाइल फ़ोन तो अब ऐसा हो गया है, घर है तो फ़ोन है, मस्जिद है तो फ़ोन है, ऑफिस है तो फ़ोन है। कौन सी जगह ऐसी है जहाँ फ़ोन नहीं है? मस्जिदों के अंदर गानों की आवाज़ें आती हैं। इंसान दरिंदा बन चुका है, जानवर बन चुका है, इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। अल्लाह रसूल का नाम बाकी है, सिर्फ अमल बाकी नहीं है। क्या कोई सी नमाज ऐसी होती है जिसके अंदर मोबाइल फ़ोन ना बचे? हर मस्जिद के अंदर। छोटे फ़ोन को तो छोड़ दीजिए, बड़े फ़ोन जो होते हैं, स्मार्टफोन, जिनमें से गानों की आवाज़ें आती हैं, जब मस्जिद के अंदर वो बजते हैं तो मुझे ईसाई पॉप की बात याद आ जाती है कि मुसलमानों, वो दिन दूर नहीं है जब हम तुम्हारी मस्जिदों के अंदर म्यूज़िक को दाखिल कर देंगे। आज ये मोबाइल तुम्हारा फैशन बन चुका है, लेकिन याद रखो यही मोबाइल तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। वैलेंटाइन डे, बच्चे बच्चियाँ मुबारकबाद दे रहे हैं, किस पर? फेस टू फेस, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से, व्हाट्सअप के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, ट्विटर के ज़रिए से। आज मुस्लिम कौम, मुस्लिम समाज बर्बादी की तरफ जा रहा है। क्या आपको फ़िक्र है? क्या आप अपने बिस्तर पे जाने के बाद सोचते हैं मैं अपनी दुकान पर मौजूद था, मैं अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था, मेरी बच्ची ने आज कितनी पढ़ाई की, मेरी बच्ची ने आज क्या क्या काम किया, मेरी बच्ची ने नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अल्लाह के रसूल का ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल इशा की नमाज के बाद घर पहुँचे। कई मरतबा ये हदीस बयान कर चुका हूँ मैं, आपको जिक्र आया तो बता दूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छोटे बच्चे हैं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी बीवी, आपकी ज़ौजा मुताहरा घर में मौजूद है। कहा कि ए मेरी प्यारी बीवी, क्या इस बच्चे ने नमाज़ पढ़ी? कहा कि हाँ, बच्चे ने नमाज़ पढ़ ली है। फनामा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन के सो गए। आप सिर्फ बिजनेस का कारोबार ये दीन नहीं है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि बिस्तर पे आने के बाद मुहासबा कीजिए अपने अपने घर का, अपने परिवार का। आज मुस्लिम समाज कहाँ जा रहा है? मेरे भाइयों,
नमाजों से हम दूर हैं, ज़कातें हम नहीं देते हैं, हमारा समाज, हमारा मुआशरा गुनाहों से भरा हुआ है ऊपर से नीचे तक। कौन सा गुनाह ऐसा है जो हम समाज के अंदर नहीं करते हैं? छोटे से लेकर बड़ा गुनाह, हर गुनाह हमारे समाज के अंदर आम होता जा रहा है। आप कितना तवज्जो देते हैं इसके ऊपर? आपकी जिम्मेदारी कुछ बनती है तो इस तरह थोड़ा तवज्जो दीजिए। माँ बाप की नाफरमानियाँ आम होती जा रही हैं, बच्चे बच्चियाँ उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, फिर भी दावा आइए मैं मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूँ। मुस्लिम किसे कहते हैं? कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया? आपके अब्बा ने पैदा होने के बाद आपका नाम अब्दुल्लाह तो रख दिया, अब्दुल रहमान तो रख दिया, अच्छा नाम तो रख दिया, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि बेटा मुसलमान कहते किसे हैं, मुसलमान का मकाम क्या है, उसका स्टेटस क्या है, मर्तबा क्या है समाज के अंदर, एक मुसलमान को किस तरीके से होना चाहिए। ज़बानें इतनी गंदी, इतनी बेहुदा होती जा रही हैं कि लोग दूर से देख के बता देते हैं कि मुसलमान का बच्चा जा रहा है। गाली आम बात है, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ माँ बहन की अल्लाह की कसम ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं, एक बड़ा आदमी जाहिल भी होगा वो भी ऐसी गाली नहीं दे सकता जो आज के बच्चे देते हैं। लेकिन माँ को भी पता है, बाप को भी पता है, सुनने वाला भी देखता है, मना क्यों नहीं करते? फैशन बन चुका है, कौन किसे कहे, हर आदमी अपने आप को देखता जा रहा है, समाज बर्बादी की तरफ जा रहा है, किसी को परवाह नहीं है, फिर भी यही दावा है मैं मुसलमान हूँ। दिखावा हद से आगे होता जा रहा है, म्यूजिक समाज का हिस्सा बन चुका है, फजर की अजान बाद में होती है, पहले मुसलमानों के घरों से म्यूजिक की आवाज़ें आती हैं, ये कहते हैं आप कौन हैं? हम मुसलमान हैं। क्या इसी को मुसलमान कहते हैं? मेरे भाइयों, मुझे आज भी याद है वो वाकया, एक ईसाई पोप के सामने, एक ईसाई आलिम के सामने एक मुसलमान ने कहा था कि दुनिया के अंदर 90% इस्लाम को मानने वाले हैं, क्या मुसलमान इस्लाम को मानने वाले हैं, तुम कैसे कहते हो? तो वो कहता है कि 15 साल पहले मैं एक मुसलमानों की शादी के अंदर पहुंचा, जब मैं शादी में पहुंचा तो मैंने देखा शादी के अंदर मर्द और औरतें दोनों एक साथ में खाना खा रहे हैं। व्हाट इज इस्लाम? क्या यही इस्लाम है? इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता, इस्लाम इससे बचाता है। तुम कैसे मुसलमान हो? तुम कहते हो हम मुसलमान हैं। एक शादी ब्याह के अंदर मुसलमान मर्द औरतें और आदमी भी दोनों इकट्ठा खाना खा रहे हैं, कहा ये इस्लाम हो नहीं सकता। एक ईसाई कह रहा है और कहा कि जब मेरी निगाह स्टेज पे पड़ी तो मैंने देखा कि दुल्हन सजी बैठी हुई है और स्टेज पे म्यूजिक बज रहा है, डांस हो रहा है, दुल्हन भी नाच रही है, डांस कर रही है, क्या यही मुसलमान है? कहा नहीं। एक ईसाई आलिम ने यह तफसीरा किया मुसलमानों की शख्सियत के ऊपर, आज यही होता है, दुल्हन को सजाया जाता है, स्टेज पे सजाया जाता है, फिर उसकी नुमाइश होती है। आप कौन हैं? हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं, यही दावा ना, हम मुसलमान हैं। ये मुसलमान हो नहीं सकते, ये इस्लाम नहीं है, ये तुम्हारा कानून तो हो सकता है, ये अल्लाह का कानून नहीं है। आज सिस्टम बिगड़ता जा रहा है, मुसलमान बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है, हर एक को अपनी परवाह है, बस मैं हूं मैं। आज बच्चियां हनाकत की तरफ चल पड़ी हैं, बच्चियां घर से स्कूल तो जाती हैं, लेकिन बच्चियां क्या क्या कारनामे अंजाम देती हैं, बापों को फिक्र नहीं है, माओं को फिक्र नहीं है। जरा एहसास पैदा कीजिए, अनकरीब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करने वाले हैं, रब ने पूछेंगे, क्या जवाब दोगे रब को? क्या मुँह दिखाओगे रब को? ये म्यूजिक समाज का हिस्सा, अल्लाह की कसम बच्चे बच्चियां घर से निकलते हैं, हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है इस तरह से, और मोबाइल फ़ोन के अंदर एयरफोन होता है, और उस एयरफोन की जो मेन चीज़ होती है जहाँ से म्यूज़िक की गानों की आवाज़ें आती हैं, या वो अपने किसी से बात करती भी जाती है तो कानों के अंदर उनकी लीड होती है, और यहीं से सफ़र शुरू होता है। जब तक वो अपने मकाम पर नहीं पहुँच जाती तब तक ये सिलसिला जारी रहता है। ये हालात हैं मुसलमानों के। हु आर यू? आप कौन हैं? हम मुसलमान हैं। क्या यही इस्लाम है? ज़रा देखिए समाज में हो क्या रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, थोड़ा एहसास भी पैदा कीजिए। आज औलाद जो है माँ बाप की नाफरमान बनती जा रही है, शिकवे शिकायतें होते हैं, बस कुछ नहीं, सख्ती कीजिए। इस्लाम सख्ती का हुक्म देता है जब औलाद आपकी बात ना माने। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा आपसे कि आप इतना मौका क्यों देते हैं औलाद को? चाहे औलाद मेरी हो चाहे आपकी हो, उन पर कंट्रोल शुरू से होना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उन पर कंट्रोल आसानी से नहीं हो पाता। हम मुसलमान हैं। मुसलमान किसे कहते हैं? पहले उसकी डेफिनेशन आप देखें डिक्शनरी के अंदर। मुस्लिम कहते हैं उस ऊंट को जिसकी नकेल उसके आका उसके मालिक के हाथ में हो।
मालिक कहे कि बैठ जा, ऊँट बैठ जाता है, मालिक कहे ऊँट से खड़ा हो जा, खड़ा हो जाता है। जहाँ मालिक न जाना चाहता है वहाँ चल पड़ता है। इस डेफिनेशन के एतबार से मुस्लिम कहते हैं उस इंसान को जहाँ अल्लाह रसूल उसको झुकाना चाहे वहाँ झुक जाए, जहाँ बैठने का हुक्म दे वहाँ बैठ जाए, और जहाँ कुछ करने का हुक्म दे वहाँ करे, और जिससे मना कर दे उससे बाज आ जाए। ये एक मुसलमान है। हदीस रसूल सुनिए, सही बुखारी किताबुल ईमान हदीस नंबर 10। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन मुस्लिम, मुस्लिम वो है, मुसलमान वो है, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से एक मुसलमान महफूज रहता है। उसकी ज़बान किसी मुसलमान को सताती नहीं, परेशान नहीं करती, वो अपने हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचाता, इसे मुसलमान कहते हैं। अब ज़रा समाज और मुआशरे का मुआयना कीजिए, ऐसा कौन सा इंसान है जो अपने हाथ को भी अपनी ज़बान को भी बचा लेता है? वही मुसलमान है। लोग आपसे पूछते हैं आप कौन? कहा कि मुसलमान हैं हम। गाली भी आप बकते हैं, गाने भी आप सुनते हैं, नमाजें भी आप छोड़ते हैं, ज़कात भी आप नहीं देते, माँ बाप को भी आप सताते हैं, परेशान करते हैं, गुनाह भी करते हैं, आप सारे काम करते हैं, फिर भी क्या कहते हैं? हम मुसलमान हैं। ज़रा सोचिए थोड़ा सा, मुसलमान ऐसा नहीं होता। और अब तो हालात ये हो चुके हैं कि चलो इतनी बात थी, गुनाह कबीरा थे, तौबा कर दे, अल्लाह माफ़ कर देता। गैरों की मुशाबियत भी हमारे अंदर आ चुकी है। ये फरवरी का महीना, तोहफे तहफ़ शुरू हो चुके हैं। कहाँ से आया इसकी कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। एक अच्छा त्यौहार है, एक आशिक अपनी माशूक को, एक महबूब अपनी महबूबा को, एक प्यार करने वाला अपनी महबूबा को गिफ्ट देता है, तोहफे देता है, तहाइफ देता है। कौन? गैरों का त्यौहार था। एक बेगैरत था किसी ज़माने के अंदर, जब उसको कैद कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। एक बेगैरत इंसान था, उसको जब जेल के अंदर डाल दिया गया, उसे जेलर की बेटी से मोहब्बत हो गई, और जेलर ने उसको 14 फरवरी को फांसी पे लटका दिया। तो उसने जेलर की बेटी अपनी महबूबा के नाम खत लिखा और कहा कि तुम्हारा वैलेंटाइन, उसका नाम था। मुसलमान अपने आप को पढ़ा लिखा, दुनिया की सबसे बदतर कौम होती जा रही है आज के ज़माने के अंदर। जो चीज़ देखी उसको अपना नहीं। बस मुसलमान तो वो होता है अगर रसूल का हुक्म आ गया मान लिया, अल्लाह का कानून आ गया मान लिया, वरना दुनिया मनवाना चाहे तो नहीं मानता। कहा कि अल्लाह के कानून में नहीं है, रसूल के फरमान में नहीं मान सकता। गैरों के त्यौहार हम मना रहे हैं, गैरों की बेहुदा चीज़ों को मुसलमान के बच्चे बच्चियाँ अपना रहे हैं। कहाँ है मुसलमान? कहाँ है वो जिम्मेदार? कहाँ गया वो एहसास जो होना चाहिए था? आज वो एहसास भी मरता जा रहा है। ज़रा तवज्जो दीजिए औलाद की तरफ, बच्चों की तरफ, उनको नेक बनाने की कोशिश कीजिए। नेक बना दिया, यही औलाद कल तुम्हारे मरने के बाद दुआएं देगी, ए अल्लाह मेरे वालिदैन पे रहम फरमा, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार ये मेरे माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह इन पे रहम फरमा, ऐसे जैसे इन्होंने बचपन में मुझे प्यार और मोहब्बत से पाला पोसा था, ऐसे इन पे रहम फरमा। लेकिन आज इख्तिलाफ इतने ज़्यादा हैं, झगड़े इतने ज़्यादा हैं, हालात बड़े ख़राब हैं। औरत वो भी ऐसी हो चुकी है, शोहर के पास आती है, मुंह बनाती भी आती है, शोहर बुलाता है तो नखरे दिखाती है। जब इसी औरत को घर से बाहर कहीं जाना होता है, बेहयाओं की तरह से, बेगैरतों की तरह से सज के सवर के अपना चेहरा दिखाती हुई जाती है। अगर मैं आपके दरवाजे पे जाऊं अभी और दरवाज़ा खटखटाऊं तो मुझे देख के फौरन पर्दा कर लेंगी कि इमाम साहब आए, मौलाना साहब आए। लेकिन जब यही औरत, इस औरत को शोहर दावत देता है, बुलाता है, मैं तो गैर भागी में अच्छी बात है, कहना भी चाहिए। लेकिन जब तुम्हारा शोहर तुम्हें अपने पास बुलाता है, सजने को कहता है, सब अरे हटिए, एक तुम भी अभी कैसी कैसी बातें कहते हो, पुरानी बातें, कितना टाइम हो गया शादी को। शोहर जब कहे सजने को सजना पड़ेगा, जब कहे सवरने को सवरना पड़ेगा। अगर इतनी ही पुरानी शादी हो चुकी है तो फिर शादी ब्याह के अंदर सज के सवर के क्यों जाती हो? गैरों को अपनी खूबसूरती क्यों दिखाती हो? आज हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं घरों के कि बीवियाँ भी, उनके अंदाज भी अलग होते जा रहे हैं। जब एक माँ को एक बेटी देखती है, एक बेटा देखता है घर के हालात को, तो वो भी इस चीज़ को अपनाने लगती है और उसके अंदर भी ये चीज़ धीरे धीरे आती जाती है। जब कल माँ मना करती है बेटी से, बेटी अच्छी चीज़ नहीं है, कहा अम्मी जान आप भी तो ऐसे बन समझ के जाती हैं, आप क्यों नहीं मानती? तो बेटी अपनी माँ से ज़बान दराजी करती है। वजह ये होती है कि हमने उन्हें वो तालीम नहीं दी, वो माहौल नहीं दिया, वो इस्लाम नहीं दिया जिसको अपनाने के बाद, जिसको देखने के बाद वो माँ से सवाल करने की जरूरत नहीं करती वो।
तो हालात पे काबू पाइए। गैरों की मुशाबिहत अभी आप देखिएगा, आज 12 तारीख फरवरी की, परसों देखिएगा आप मुसलमान बच्चों के हाथ में गुलाब के फूल होंगे, शराब की बोतलें होंगी। ये कोई नई बात नहीं, आम बात है ये। तकरीबन 2 साल पहले का वाक़या है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वैलेंटाइन डे पर सिर्फ मुंबई सिटी के अंदर इतनी शराब पी गई थी जिसकी कोई इंतहा नहीं थी, जिसके अंदर 80% मुसलमान मौजूद थे। आप कौन है? हम मुसलमान हैं। मुसलमान शराबी नहीं होता, मुसलमान गुनहगार नहीं होता, मुसलमान अल्लाह रसूल की बात को टालने वाला नहीं होता, अल्लाह रसूल की बातों को मानता है। समाज के अंदर गुनाह दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, नाफरमानियाँ आम होती जा रही हैं। एक मुसलमान अल्लाह रसूल से बड़ा दूर होता जा रहा है। फिर भी सवाल करो आप कौन हैं? भाई हम मुसलमान हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। अबू दाऊद किताब लिबास हदीस नंबर 4031 4031। गैरों का त्यौहार आया, हमने उसको अपना लिया, क्या हम उन जैसे नहीं हुए? दोनों एक से हो गए। जिसने वो त्यौहार मनाया और जो उन जैसा बना, दोनों सेम हो गए। फिर भी हम आपसे पूछते हैं आप कौन है? आप कहते हैं हम मुसलमान हैं। आप मुसलमान नहीं है, आपने उनका जैसा काम किया। अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नहु मिनहुम, तुम भी उन्हीं के अंदर से हो। कुरान का ऐलान है ये। भाइयों एहसास पैदा कर लीजिए, वरना हालात बड़े ख़तरनाक बनते जा रहे हैं, बड़े ख़तरनाक होते जा रहे हैं। बच्चे बच्चियाँ, वो दिन भी आएगा कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम से बहुत पीछे चले जाएं और बाद में तुम्हें पछताना पड़े, अफसोस करना पड़े। औरत किताब और सुन्नत के अंदर आप देखें बड़ी अच्छी चीज़ है। औरत ने इतनी कुर्बानियाँ दी है इस्लाम के अंदर कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन आज की औरतों को देखो, कोई एहसास नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। शादी ब्याह का मसला हो, घर का मसला हो, मामलात का मसला हो, जिम्मेदारी का मसला हो, तरबियत का मसला हो, वो ये समझती है कि पता नहीं हम पे इतनी जिम्मेदारी डाल दी गई। अगर औरत अपनी तारीख को पढ़े, आदमी अपनी जिम्मेदारी को समझे, तो कभी भी इख्तिलाफ ना हो, बच्चे कभी नाफरमान ना बने, औलाद कभी भी माँ बाप की बात का इनकार ना करे। औरत की बात आइए, मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बता दूं। औरतें कैसी हुआ करती थी किसी ज़माने की, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ताकि हमारी माएँ बहनें भी समझ लें अच्छी तरह से, और हमारे ज़िम्मेदार भी, हमारे जो मर्द हज़रात हैं वो भी समझ लें कि आपका जो मकाम है शरीयत के अंदर वो क्या है, औरतों का क्या मकाम है। औरत घर की रानी है, मलिका है, शहजादी है वो, और तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा शौहर तुम्हारा ताज है। अगर दुनिया के अंदर प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारनी तो जन्नत के अंदर दोनों साथ में रहोगे। अगर ये सोचोगी कि मर्द हमारे इशारों पे चले तो आप जो है एक ताज की बीवी नहीं है, एक शहजादे की बीवी नहीं है, एक गुलाम की बीवी आप हैं। ये भी ज़रा सोचिएगा। तो बात चल रही थी एक खातून की, जब बात आई तरबियत का मसला, आज बच्चे बच्चियाँ हमारे हाथों से निकलते जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। वजह क्या है इसकी? आइए मैं आपको एक खातून की जिम्मेदारी दिखाता हूँ। एक खातून, एक औरत कैसी हुआ करती है। मशहूर सैय्यद इब्न बतूता का नाम आपने सुना होगा, पढ़े लिखे आदमी जानते हैं। इब्न बतूता बड़ा मशहूर सैय्यद था अपने ज़माने का। वो कहता है जब मैं सफ़र करता हुआ बनख पहुँचा, एक जगह का नाम है बनख, हिंदुस्तान के बाहर, तो अहले बनख के अंदर जो गवर्नर था उस ज़माने के अंदर, उसका नाम दाऊद इब्न अली था, और इसकी बीवी बड़ी नेक इंसान थी। दाऊद इब्न अली जो गवर्नर था वहाँ का, इसकी बीवी अब्बासी खलीफा जो था उसने अहले बनख पर बड़ा भारी तावान नाफिज कर दिया। अहले बनख ने अब्बासी बादशाह की बात नहीं मानी तो अब्बासी बादशाह नाराज़ हुआ उनसे, वो कहा कि तुम्हें इतना इतना पैसा मुझे देना पड़ेगा वरना मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर दूंगा, तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अहले बनख कमज़ोर इंसान थे, कमज़ोर आदमी थे। वो दाऊद इब्न अली की बीवी के पास आए जो बड़ी मशहूर औरत थी और अपने ज़माने की बड़ी सखी औरत थी। याद रखिएगा, पैसा वो पानी की तरह बहाती थी अल्लाह के रास्ते के अंदर। एक औरत, आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ,
ये औरत का मैं वाक़या बता रहा हूँ कि औरतों ने कितनी कुर्बानी इस्लाम के अंदर दी है। तो बनक के अंदर एक बड़ी मशहूर जामा मस्जिद बनी हुई थी, और जो बनक में सबसे खूबसूरत मस्जिद जानी जाती थी। गांव के तमाम लोग इकट्ठे हुए, इस औरत के पास आए, कहा कि ऐसे ऐसे बात है, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम इस बादशाह को पैसा अदा कर दें, लिहाजा आप हमारी मदद कीजिए। वो खातून अंदर जाती है और अपना एक लिबास लेके आती है, सिर्फ एक लिबास जो हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था। और कहा कि जाओ बादशाह को ये दे देना और उससे कहना कि फना फना ने तुम्हें ये अपना लिबास दिया है और ये लिबास तुम्हारे तावान से कहीं ज़्यादा महंगा है, लिहाजा इसके ज़रिए से अपना तावान वसूल कर लीजिए आप। कासिद ने उस औरत का वो सूट ले जाके, वो कीमती लिबास ले जाके बादशाह को दिया। बादशाह ने देखा, कहा कि एक औरत एक बादशाह से भी ज़्यादा सखी हो सकती है? एक औरत एक बादशाह से ज़्यादा सखी हो सकती है क्या? उसने फ़ौरन वो लिबास वापस कर दिया और कहा कि जाओ उस औरत से कह देना, उसने खातून से कह देना कि बादशाह ने अहले बनक का तावान माफ़ कर दिया है और जो सालाना टैक्स हम लेते थे वो भी हमने माफ़ कर दिया। किसकी वजह से? एक नेक खातून की वजह से, एक नेक औरत की वजह से। उसके बाद जब वो कासिद उस लिबास की उम्र की औरत के पास आया, असल चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है वाक़े के अंदर। वो कासिद औरत के पास आता है, कहता है कि बादशाह ने ये आपका लिबास वापस भेजा है और तमाम का तमाम तावान माफ़ कर दिया है। औरत ने कहा, ए कासिद ये बता, क्या बादशाह सनामत ने मेरे इस लिबास को देखा था? कहा कि हाँ देखा था। कहा अल्लाह की कसम, जिस लिबास के ऊपर किसी गैर मर्द की निगाह पड़ जाए, मैं बादशाह की गवर्नर की बीवी उस लिबास को नहीं पहन सकती। ये हया थी उस औरत की, शर्म थी ये। आज हमारी माओ बहनों की शर्म मरती जा रही है। फ़ौरन उस कीमती लिबास को बेच दिया गया और उसके पैसे से बनक के अंदर जामा मस्जिद तामीर करवाई, जो बनक की सबसे मशहूर खूबसूरत जामा मस्जिद है। अल्लाहु अकबर। तो ये एक औरत का किरदार था, एक औरत का ये वाक़या था कि जिसने अपने कीमती लिबास को बेच के सिर्फ इस बुनियाद पर कि एक गैर आदमी की निगाह उस पर पड़ गई थी। आज शादी ब्याह के अंदर क्या होता है, इसीलिए ईसाई पादरी ने कहा था, ईसाई ने कहा था कि तुम मुसलमान होने की बात करते हो। जब मैं शादी के अंदर पहुंचा, ये बात 15 साल पहले की है, अब तो हालात और ख़तरनाक होते जा रहे हैं। 15 साल पहले जब मैं पहुँचा तो मर्द औरतें एक साथ थी और दुल्हन स्टेज पर नाच रही थी। ये मुसलमान हो? हर किसी मुसलमान ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, जरा सोचने की ज़रूरत है, तवज्जो करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बाद मा जाअतहुम बय्यिनात। उनकी तरह से ना हो जाओ, ईसाइयों की तरह से, यहूदियों की तरह से, जिनके पास कुरान की तालीम आ गई, अल्लाह के रसूल की हदीसें आ गई, हक़ आ गया, फिर भी हक़ आने के बाद उन्होंने इख्तिलाफ़ किया, अल्लाह रसूल की बात को नहीं माना। यही लोग होंगे जिनके लिए बहुत ही बड़ा अज़ाब है। सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 105। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि मुसलमान क्या होता है, मुसलमान कैसा होता है। आज समाज के अंदर दिन ब दिन गुनाहों में इजाफा होता जा रहा है। हमें इन पर काबू पाने की ज़रूरत है, बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप को एक मुसलमान बनाने की ज़रूरत है। मियाँ बीवी की ज़िंदगी हो, चाहे वो बच्चों के साथ वाली ज़िंदगी हो, मामलात की ज़िंदगी हो, हमें अपने आप को सबको मुसलमान बन के दिखाना है। लोग ये ना कहें कि मुसलमान ऐसा भी होता है। नहीं, मुसलमान ऐसा नहीं, ऐसा होता है किताब और सुन्नत का मानने वाला। ये हमें और आपको दिखाना है। आज समाज के अंदर हमारे ये बच्चे बच्चियाँ वैलेंटाइन डे के ज़रिए से बेहयाई को आम कर रहे हैं। बेहयाई इतना ख़तरनाक इसका गुनाह है। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 19 के अंदर, बेशक जो लोग ईमान वालों के अंदर, मुस्लिम मुआशरे के अंदर बेहयाई को फैलाना चाहते हैं, वो दान लें। उनके अंदर दुनिया के अंदर भी अज़ाब अलीम, दर्दनाक अज़ाब है, आखिरत के अंदर भी बड़ा अज़ाब है उनके लिए। अल्लाह ताला जानता है, तुम नहीं जानते हो। वैलेंटाइन डे के ज़रिए से मुसलमान बच्चे बच्चियाँ बेहयाई को आम कर रहे हैं। अंजाम क्या है? अज़ाबुल अलीम फिद दुनिया, दुनिया के अंदर भी दर्दनाक अज़ाब, हादसे, मौत, परेशानियाँ, रुसवाइयाँ, बेइज्जतियाँ, मुसीबतें, सब कुछ। फिर आखिरत के अंदर भी बर्बादी, तबाही, जहन्नम नतीजा। इसलिए मेरे भाइयों, मुसलमान कहते हैं, मुसलमान कहते हो बन के दिखाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून को मानिए, हदीस रसूल को अपनाइए, अल्लाह की बात को मान लीजिए। फ़ायदा इसी में है। 60 साल के बाद
50 साल के अंदर 40 साल के अंदर कुछ नहीं पता मौत का, कब फरिश्ता मौत का बुलावा नहीं आ जाए और हमें दुनिया से लेके अपने रब से मुलाकात के लिए नहीं जाए। क्या जवाब दोगे रब को? थोड़ा तवज्जो दीजिए। ये मुस्लिम मुआशरा जिसके अंदर तालीम होनी चाहिए थी, बच्चे लॉकडाउन के बाद गालियाँ ज़्यादा सीख रहे हैं और जितना पढ़ा था सब भूल गए। माँ की, बहन की, बाप की, फला की गालियाँ जितनी चाहो बकवानो, इतनी स्पीड से देगा कि इतनी स्पीड से एक हाफिज़ कुरान नहीं पढ़ सकता, जितनी स्पीड से आपका 3 साल का 4 साल का बच्चा गालियाँ दे देगा। नौजवान स्मोकिंग के शौकीन होते जा रहा है। गुटके, आप कौन हैं? मैं मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। क्या मुसलमान गुटके खाता है? क्या मुसलमान बीड़ियाँ पीता है? क्या मुसलमान सिगरेट पीता है? कहाँ जा रहे हो आप? एहसास नहीं है ज़रा सा भी? कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? कब तक अपने आप को ज़िंदगी के अंदर धोखे में डाले रखोगे? एक दिन रब के पास जाना है, मुलाकात रब से होनी है, याद रखिए, अल्लाह के सामने जाना है। तो ये सिगरेट छोड़ दीजिए इसको। एक सिगरेट 10 रुपये की कम से कम। एक नौजवान बच्चा सुबह से शाम तक 10 सिगरेट पी जाता है। अगर उससे कहते भाई मस्जिद में थोड़ा काम होना है, 10 रुपये अल्लाह की कसम नहीं दे सकता। वही नौजवान बच्चा समाज में रह के सिगरेट के ज़रिए से, गुटखे के ज़रिए से 500 रुपये सुबह से शाम तक खर्च कर देता है। दोस्तों के अंदर भी, मस्जिद के अंदर वो 10 रुपये नहीं दे सकता। ये सोचे किसने बनाई? हमने खुद बनाई। तो ज़रा तवज्जो दीजिए, काम ऐसे कीजिए, अमल ऐसे कीजिए, ज़रा एहसास भी पैदा कीजिए अपने अंदर। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह की तरफ को आ जाओ। एंड मौत है, मौत के बाद रब से मुलाकात है, कहीं भाग नहीं सकते। कितना भी कुछ कर लो, जाना उसी के पास है। मस्जिद में आओगे तो भी उसी के पास जाना है, मस्जिद से भागोगे तो भी उसी के पास जाना है। हया पैदा कर लोगे अपने अंदर, बच्चियों के अंदर, तब भी उसी से मुलाकात होनी है। बेहया बनोगे तो भी उसी के पास जाना है। फैसला आपको करना है, हयादार बन के जाओगे या बेहया बन के जाओगे, फरमाबरदार बन के जाओगे या नाफरमान बन के जाओगे, अल्लाह वाले बन के जाओगे या शैतान के बंदे बन के जाओगे, अल्लाह की मान के जाओगे या अपने नफ्स की मान के जाओगे, रब को राज़ी करके जाओगे या रब को नाराज़ करके जाओगे। ये फैसला आपको करना है। मुसलमान बन के जाओगे या कुछ और बन के जाओगे। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है, व अंतुम अनौना इन कुंतुम मोमिनीन इन्ना तमूतुन्ना व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में, मुसलमान होने की हालत में। मुसलमान बन के दिखाइए, मुसलमान बन जाइए। आखिरी बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लकुम दीनिन खुलुक़ा, हर दीन की एक खसलत होती है, एक अच्छी आदत होती है। वह खुलुक़ुल इस्लाम हया, इस्लाम की जो खसलत है, आदत है, वो हया है, वो शर्म है। जिसमें हया है वो कामयाब है, जिसमें हया नहीं है वो नाकाम है। हया है तो इंसान वफादार है, हया है तो इंसान रब का फरमाबरदार है। इंसान में शर्म है, बच्ची भी गुनाह से बची हुई है, आदमी भी गुनाह से बचा हुआ है। हया नहीं है, तमाम गुनाह हमारे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं। इब्न माजा किताबुल ज़ुहद हदीस नंबर 4181 है। तो ये जुमा का खुतबा इसलिए मैंने रखा था कि हम कौन हैं? हम कहते हैं हम मुसलमान हैं। मुसलमान कैसा होता है, ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी है। मेरे भाइयों, इन बातों को सुनने के बाद थोड़ा अमल की भी कोशिश कीजिए, अपनी ज़िंदगी में लाइए इन बातों को। मुसलमानों की तरह से बन के रहिए। गाली गलौज सब बेकार की बातें हैं। नमाजी बनिए, ज़काती बनिए, गुनाहों से बचिए, माँ बाप के फरमाबरदार बनिए, माँ बापों का दिल मत दुखाइए। माँ नाफरमान है तो भी उसकी इताअत कीजिए, ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने कहा सूरह लुक़मान के अंदर, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 15 के अंदर, वस्साहिबुहुमा फ़िद दुनिया मारूफ़ा, अगर माँ बाप नाफरमान भी है तुम्हारे, तुम्हें अल्लाह के साथ में शरीक करने का हुक्म देते हैं, उनकी बात ना मानो, लेकिन दुनिया के अंदर अच्छा बर्ताव करो उनके साथ में। तुम मुसलमान बनिए, गुनाहों से बाज आइए, तौबा कीजिए। ये गैरों का त्यौहार है 14 फरवरी। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को बचा लीजिए इस जहन्नम के अंदर जाने से, इस दंगल में जाने से। ये त्यौहार अच्छे नहीं है, इस्लाम का इससे कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। बसंत भी आ रहा है, पतंगबाजी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन बच्चे नहीं मानते, करते हैं। लेकिन कम से कम उनको उस दिन, जिस दिन लोग बसंत को मनाते हैं, उससे बच तो सकते हो कम से कम। क्या है ये बसंत, कहाँ से आ गया? अल्लाह के बंदो, मुसलमान हो, कुरान खोल के देखो, कहीं नहीं दिखेगा। हदीस रसूल उठाओ, कहीं नहीं दिखेगा। 2 चीज़ें दिखेंगी, ईद और बकरीद। बना तो लिया आपने, अब 2 महीने बाद रमज़ान आ गए, खुशियाँ मनाइए खूब, उसके बाद ईद आएगी, खूब मनाइए खुशियाँ। लेकिन ये तुम्हारा त्यौहार नहीं है, हमारा त्यौहार नहीं है। अल्लाह के वास्ते बच जाइए इन गुनाहों से, वरना तबाही तुम्हारा ठिकाना हो सकती है, बर्बादी तुम्हारा ठिकाना हो सकती है। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रखे, इन गुनाहों से महफूज रखे, परेशानियों से महफूज रखे, बनाव से महफूज फरमाए। ओ परवरदिगार,
ये दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान है। अल्लाह इस दुनिया की ज़िंदगी में ऐसा बना दे जैसा तू बनाना चाहता है। अल्लाह रसूल के मानने वाले बन जाए तो ऐसा बना दे। अल्लाह कुरान को पढ़ने वाले बन जाए ऐसा बना दे। अल्लाह हर वक्त हर लम्हा तुझे याद करने वाले बन जाए ऐसा बना दे। अल्लाह बच्चे बच्चियाँ तेरे बन जाएं, अल्लाह ऐसा बना दे। ये अल्लाह हर वक्त नौजवान बच्चे बच्चियों की ज़बान पे तेरा जिक्र रहे, तेरा नाम रहे, अल्लाह ऐसा बना दे। ये अल्लाह गैरों के त्यौहारों से महफूज फरमा दे। अल्लाह गुनाहों से बचा ले। ये अल्लाह घर की ज़िंदगी के अंदर, फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर मोहब्बत पैदा फरमा दे, इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम फरमा दे। माँ बाप भाई बहन बेटे बेटियाँ रिश्तेदार सब के अंदर प्यार व मोहब्बत कायम फरमा दे। अदब अखलाक पैदा फरमा दे। बात करें तो ऐसा बना दे कि हमारी बातों से फूंक झड़ें। नरम मिजाज बना दे, नरमी करने वाला बना दे, कुरान पढ़ने वाला बना दे, नमाजी बना दे, नेक बना दे, एक बना दे। ये अल्लाह अमन व शांति वाला बना दे। ये अल्लाह ऐसा बना दे कि इस्लाम के मुकाबले में कोई चीज़ आए तो हम उसको ठुकरा दे फ़ौरन, ऐसा बना दे। ये अल्लाह इस्लाम की तालीम पे अमल करने वाला बना दे। अल्लाह तमाम मुसलमान जितने मस्जिद में बैठे हैं, किसी भी बिरादरी किसी भी फ़िरके के हों, इसी तरह जिस तरह प्यार मोहब्बत से यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ऐसे ही समाज के अंदर इनको रहने वाला बना दे। जिस तरह सफ़ के अंदर खड़े होते हैं, ना बिरादरी का पता, ना परिवार का पता, ना रिश्तेदारी का पता, कंधे से कंधा मिला के खड़ा होते हैं, मोहब्बत से खड़े होते हैं, रब तेरे सामने झुकते हैं, तुझे अपना मानते हैं। ये अल्लाह समाज के अंदर भी इनको ऐसा बना दे। अल्लाह इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा फरमा दे। परवरदिगार इन मुसलमानों को नेक समझ दे दे। अल्लाह इन नौजवान बच्चों बच्चियों को गुनाहों से बचने वाला बना दे। ये अल्लाह इनके अंदर भी दीन की समझ दे दे। अल्लाह सुबह से शाम तक हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं हराम के अंदर, सिगरेट के अंदर, तंबाकू के अंदर। अल्लाह ये बर्बादी है, ये तबाही है, ये कैंसर है, अल्लाह ये बीमारी है। अल्लाह इनको महफूज फरमा दे इससे। ये अल्लाह जितना पैसा ये नौजवान बच्चे खर्च करते हैं इनके अंदर, अल्लाह इनको इतना शौक़ दे कि ये पैसा मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर, गरीबों में खर्च करने वाले बन जाएँ। ये अल्लाह जब तक दुनिया में रख, इज़्ज़त से रख। इज़्ज़त है तो जहान है परवरदिगार, और जब ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। ईमान से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। अल्लाह दुश्मन ईमान को छीनना चाहता है। मौला इतनी तौफीक दे दे, इतनी ताकत दे दे कि ईमान को इस मुट्ठी के अंदर बंद करने यहाँ से निकलने न पाए। ये अल्लाह ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।